हाँ तो दोस्तों आ गए हैं एक नए सेशन के साथ। दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद राकेश सांकला पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में आपसे कहा था कि हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों मॉडल पेपर सॉल्यूशन करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप लोगों को क्या है ये पता चल जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं और आप लोगों की तैयारी का भी पता चल जाता है। मॉडल पेपर जब आप सॉल्यूशन करते हो, मॉडल पेपर को हल करते हो तो आपको अपनी तैयारी का पता चल जाता है कि मैं कितने प्रश्न एग्जाम में सही कर सकता हूं, मुझे कितने सुधार की आवश्यकता है। उसी की संदर्भ में आज हम लेकर आए हैं 2017 के राजस्थान जीके के मॉडल पेपर दोस्तों जो पेपर 2017 में आया था दोस्तों, उसी का क्या है हम पर्दाफाश करेंगे, उसी के प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। जल्दी दोस्तों वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। टाइम नहीं है तो अभी छोड़ दो, बाद में पूरा देख लेना। क्या अभी छोड़ दो, टाइम नहीं है तो बाद में पूरा देख लेना, आराम से देख लेना। पूरे 50 प्रश्न 51 से 100 प्रश्न जो 2017 में राजस्थान जीके के पूछे गए थे पूरों का हम क्या है पोस्टमार्टम करेंगे। आप लोगों की तैयारी का पता चल जाएगा आप 50 में से कितने सही करते हो दोस्तों। तो दोस्तों अब देरी नहीं करते हुए क्या करते हैं, जल्दी से आज की सेशन को शुरू कर देते हैं। शेयर कर दो जल्दी से, सेशन को जल्दी शेयर कर दो दोस्तों। मैं आप लोगों को कमेंट प्रीमियर में पढ़ूंगा दोस्तों, कमेंट करते रहना दोस्तों, साथ साथ में आप लोगों के कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। हाँ तो अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, वी.एन. रेवू के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ नायक कौन था दोस्तों। ये 2017 का पेपर है दोस्तों, जो बीएसटीसी में पूछा गया था। 2017 का पेपर बीएसटीसी में पूछा गया था। वी.एन. रेवू के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ नायक कौन था। हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे दोस्तों, व्याख्या नहीं करेंगे। क्या व्याख्या करेंगे तो वीडियो दोस्तों 1 घंटे का हो जाएगा। हम ऐसा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करेंगे। वी.एन. रेवू के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ नायक कौन था दोस्तों, कौन था दोस्तों, चंद्रसेन है वो मारवाड़ का भूला हुआ नायक था। बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित थी दोस्तों, बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित थी। दूसरा 52वां प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए। बनी ठनी की चित्रशैली से संबंधित थी, बनी ठनी दोस्तों किशनगढ़ से संबंधित थी। 53वां प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। राजस्थान के कौन से ज़िले हैं जिनमें 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है दोस्तों। जैसलमेर और बाड़मेर में है वो दोस्तों 3% से भी अधिक है वो जनसंख्या वृद्धि दर है। ये हो गया 53वां प्रश्न दोस्तों। नेट बंद करना भूल गए थे, जल्दी अब बंद कर देते हैं नेट को। क्या अब नेट को बंद कर देते, नहीं तो बार बार हमारे क्या है मैसेज आते रहेंगे, आप लोग क्या है परेशान होते रहोगे। तो हमने फ्लाइट मोड कर दी है, अब आपके कोई मैसेज नहीं आएगा। जल्दी देख लेते हैं। हाँ 53वां प्रश्न हमने देख लिया था। 54वां प्रश्न है दोस्तों, बेरी क्या है दोस्तों, जल्दी बताइए बेरी क्या है दोस्तों। 54वां प्रश्न दिया हुआ है, बेरी क्या है। बेरी तालाब आदि के पास वाक्य दी हुई है, बनी छोटी हुई कुई को कहते हैं दोस्तों। क्या छोटी कुई को कहते हैं। 54वां प्रश्न बेरी क्या है दोस्तों, है कुआं है। 55वां प्रश्न है, अंतः विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है दोस्तों। अंतः विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है दोस्तों, ये है गैस पर आधारित है दोस्तों। किस पर है, गैस पर आधारित है। 56वां प्रश्न है, सुनहरी स्वर्णकोटि पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है। सुनहरी स्वर्णकोटि पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है, जल्दी आंसर दीजिए। 56वां प्रश्न है दोस्तों, 56वें में है, टोंक में स्थित है। कहाँ ये दोस्तों, टोंक में स्थित है। 57वां प्रश्न है, कौन से युग्म सही है दोस्तों। कौन से युग्म आपको बताना है कि सही है, हमें ये बताना है कि कौन से युग्म सही है। मगरा नस्ल भेड़ की, बी है मारवाड़ी नस्ल भेड़ की, मारवाड़ी नस्ल बकरी की, मालवी नस्ल गाय की। दोस्तों इसमें कौन सा युग्म सही है, हमें यहाँ पर सही मालवी नस्ल है वो गाय की होती हैं। ये दोस्तों डी ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 58वें प्रश्न की तरफ, वीडियो पूरा देखना दोस्तों, आपकी तैयारी का क्या है पता चलने वाला है। हाँ दुर्ग जो सुनारगढ़ नाम से जाना जाता है, क्या दोस्तों कौन सा दुर्ग सुनारगढ़ के नाम से जाना जाता है, आप सभी जानते हो दोस्तों। जैसलमेर का दुर्ग है वो दोस्तों, क्या किला है वो सुनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। 59वां प्रश्न है, मीरा ने अपने अंतिम दिन बिताए थे वह स्थान था दोस्तों। मीरा ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर बिताए थे दोस्तों। मीरा ने अपने अंतिम दिन है वो दोस्तों द्वारिका में बिताए थे दोस्तों। कहाँ बिताए थे, द्वारिका में बिताए थे। 60वां प्रश्न है, सिकावटी क्षेत्र में गिद्दड़ नृत्य सामान्यतः किस त्यौहार के अवसर पर किया जाता है, आपको बताना है। तो सिकावटी में गिद्दड़ नृत्य किया जाता है दोस्तों, वो किस त्यौहार के अवसर पर किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन दिए हुए हैं, होली, दीपावली, गणगौर तीज। दोस्तों होली के अवसर पर है वो सिकावटी में गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। थेवा कला किस स्थान की प्रसिद्ध है, जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों। थेवा कला किस स्थान की प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिए हुए कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। दोस्तों कहाँ की है थेवा कला, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं 62वें प्रश्न की ओर।
हाँ, 62वां प्रश्न है अलगोजा क्या है दोस्तों, जल्दी बताना है आपको। अलगोजा क्या है? एक है त्योहार, दो है मेला, तीन है वाद्य यंत्र, एक प्रकार का नृत्य है। दोस्तों आप सभी जानते हैं अलगोजा क्या है, वाद्य यंत्र है। दोस्तों 63वां प्रश्न है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले जाने जाते हैं दोस्तों। क्या? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ कौन से जिले हैं दोस्तों, ये बताना है। ये हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं दोस्तों। कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। 64वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है। 64वां प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन 30 राइट हो जाएगा, गागरोन का दुर्ग है वो जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है। और 65वां प्रश्न है वी.एन. राव के अनुसार राजपूताना का भूला हुआ नायक कौन था दोस्तों। वी.एन. राव के अनुसार राजपूताना का भूला हुआ शासक कौन था दोस्तों। ये प्रश्न रिपीट कैसे हुआ है हम नहीं समझ सकते दोस्तों, क्योंकि 2017 के पेपर में ये प्रश्न रिपीट हुआ है दोस्तों। आप सभी जानते चंद्रसेन को है वो वी.एन. राव के अनुसार राजपूताना का भूला शासक था। बढ़ते हैं 66वें प्रश्न की तरफ। हाँ, ये वाक्य दी हुई ये प्रश्न पेपर में 2 बार आया है, सही है। हम क्या कर सकते हैं, आया 2 बार तो हमारे तो फायदा ही था। हाँ, 66वां प्रश्न है राज प्रशस्ति किस स्थान पर स्थापित की गई थी दोस्तों, जल्दी बताना है। राज प्रशस्ति किस स्थान पर स्थापित की गई थी दोस्तों। राज प्रशस्ति वो है दोस्तों राजसमंद झील के बांध पर स्थापित की गई थी। कहाँ दोस्तों? राजसमंद झील के बांध पर स्थापित की गई थी राज प्रशस्ति। ऑप्शन 2 है राइट हो जाएगा। 67वां प्रश्न है 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी की मध्य संधि कहलाती दोस्तों। मैंने अपनी सीरीज में ये प्रश्न लिया था दोस्तों, आप सभी जानते हो पुरंदर की संधि हुई थी किसके मध्य, 1665 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? 68वां प्रश्न है दोस्तों कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन दोस्तों? लच्छी राम है वो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे। बढ़ते 69वें प्रश्न की तरफ। हाँ, 69वां प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में किन सूबों में मान सिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया था दोस्तों। हमें बताना है निम्नलिखित में किन सूबों में मान सिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया था दोस्तों। क्या? हमारा ऑप्शन 3 है वो राइट हो जाएगा दोस्तों। उत्तर पश्चिम जो सूबे हैं दोस्तों, उत्तर पश्चिम सूबे हैं दोस्तों, ऑप्शन 3 है वो राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों ऑप्शन हमें पहले ऑप्शन दिए हुए ए बिहार, बी है बंगाल, सी है उत्तर पश्चिम, डी है अजमेर। तो ऑप्शन तीसरा है ये राइट होगा दोस्तों। कौन सा दोस्तों? हाँ, इसमें तीसरा प्रश्न है वो ये राइट हो जाएगा। कहाँ? ए बी सी, बिहार, बंगाल और उत्तर पश्चिम, इन सभी में अकबर ने वो मान सिंह सूबेदार नियुक्त किया था। क्या दोस्त? इस तरह से प्रश्न हमको करना है, क्या कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, 17वां प्रश्न है राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, बताना है। 17वां प्रश्न है राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति है वो न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं। 71वां प्रश्न है राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों। बार बार ये प्रश्न रिपीटेड हो रहा है। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों। सुमित्रा सिंह हैं राजस्थान की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। बढ़ते हैं 72वें प्रश्न की तरफ। हाँ, वीडियो स्किप मत करना दोस्तों, पूरा का पूरा देख लेना, आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी का दोस्तों। यूनेस्को ने 72वां प्रश्न में दोस्तों, क्या यूनेस्को ने 2013 ईस्वी में राजस्थान कितने दुर्गों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया था। यूनेस्को ने 2013 ईस्वी में राजस्थान कितने दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, 6 है वो दुर्गों को विश्व विरासत में शामिल किया था। 73वां प्रश्न है जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया था दोस्तों। जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया था दोस्तों। जल्दी जल्दी क्यों पढ़े दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये हमने हताई करने के लिए बैठ गए तो क्या हम हताई करने के लिए बैठ गए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी दोस्तों। हाँ, तो अब जल्दी देख लेते हैं। पूरे के पूरे 100 प्रश्न आज 50 प्रश्न क्लियर करके जाएंगे, आपकी तैयारी का पता चल जाएगा। 2017 के पेपर का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। हाँ, जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया था, आपको बताना है दोस्तों। 73वां प्रश्न है, 73 में ऑप्शन है वो 3 राइट हो जाएगा। तो 2008 में है वो दोस्तों, यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था जंतर मंतर को। 74वां प्रश्न, विक्रम संवत के कौन से मास में राजस्थान में छोटी तीज मनाई जाती है दोस्तों। अब मैं पिछली वीडियो मैंने ये प्रश्न लिया था दोस्तों का, पिछले वीडियो मैंने ये प्रश्न लिया था दोस्तों। मैं कहता हूँ ना, मैं जो प्रश्न लेकर आता हूँ दोस्तों सरल होता है। जो भी मैंने दोस्तों जिसने भी मेरे जो 13 सीरीज में पूरी हुई, जिसने भी 13 सीरीज देख ली, तो मैं कहता हूँ दोस्तों उस 50 में से 30 प्रश्न सीधे के सीधे आएंगे दोस्तों। क्या 50 में से 30 प्रश्न सीधे के सीधे आने वाले हैं दोस्तों। मुझे क्या पता था ये प्रश्न 2017 में पूछा गया है, मैंने लिया इंपॉर्टेंट है इसलिए ले लिया था पिछले सीरीज में। तो हाँ, ये श्रावण शुक्ल तीज होती है। क्या दोस्त? श्रावण शुक्ल तीज होती है। 75 टोटी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, आप सभी जानते हैं। टोटी दोस्तों कहाँ पहनी जाती है, कान में पहनी जाती है। बढ़ते हैं 76वें प्रश्न की तरफ।
हाँ, आभूषणों से संबंधित भी दोस्तों प्रश्न मैं ले रहा हूँ दोस्तों। आप सभी जानते हो, जो भाई लोग मेरे साथ लगातार जुड़े हुए दोस्तों, वो सभी जानते हैं कि मैं किस तरह के प्रश्न बार बार ले रहा हूँ, जो रिपीट हो रहे प्रश्न उन्हीं को बार बार लेने की कोशिश कर रहा हूँ। 6वां प्रश्न है, सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया था दोस्तों? सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया था दोस्तों? बयाना के युद्ध में है वो। कब दोस्तों? बयाना के युद्ध में है वो। अबे कहाँ जा रहा है, जल्दी करके। हाँ, बयाना के युद्ध में है वो, सांगा ने बाबर को पराजित किया था दोस्तों। 77वां प्रश्न है, राजस्थान में बंगोली सराय पंचलंगी क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है दोस्तों? राजस्थान में बंगोली सराय पंचलंगी क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? 77वां प्रश्न है दोस्तों। 77वें में दोस्तों लौह-अयस्क ये है वो राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या लौह-अयस्क है वो राइट हो जाएगा। 78वां प्रश्न है, दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों? आप सभी जानते हो दुर्गादास राठौड़ को है वो जोधपुर से देश निकाला दे दिया गया, क्योंकि उनके बीच अमृत जसवंत सिंह के पुत्र और इनके बीच अनबन हो गई थी। उन्होंने उज्जैन में जाकर है वो अपने 3 दिन बिताए थे। और 79वां प्रश्न है, शिशुपाल वध के लेखक कौन है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या रिपीट हो सकता है एग्जाम में? शिशुपाल वध के लेखक कौन है दोस्तों? इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? शिशुपाल वध के लेखक कौन है? कवि माघ है वो दोस्तों, शिशुपाल वध के लेखक है। बढ़ते 80वें प्रश्न की तरफ। हाँ, हमारा 80वां प्रश्न है, निम्नलिखित जिस इतिहास वेदा को चित्तौड़ की पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर संदेह है वह है दोस्तों? क्या कौन सा इतिहासकार है जिसे चित्तौड़ की पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर संदेह है? वो नहीं मानता है कि चित्तौड़ की रानी हुई थी, पद्मिनी हुई थी दोस्तों। आपको जल्दी बताना है दोस्तों, क्या ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तों? KR कानूनगी है वो दोस्तों, इन है वो, इनकी ऐतिहासिकता पर है वो, ऐतिहासिकता पर क्या है? संदेह है। ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा? हाँ, KR कानूनगी है वो, KR कानूनगी, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर के शासक कौन थे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों 1300 ईस्वी में राजस्थान पर आक्रमण किया था और दूसरा आक्रमण 1303 में हुआ था। उस समय जालोर के शासक कौन थे दोस्तों? ये आपको बताना है दोस्तों। 81वां प्रश्न है दोस्तों, जालोर के शासक उस समय थे कान्नड़ देव थे। क्या दोस्तों? कान्नड़ देव थे जालोर के शासक। हमारा ऑप्शन 2 है वो राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। हाँ, इसको थोड़ा बड़ा छोटा कर देते हैं क्या? हाँ, ये हो गया छोटा। 22वां प्रश्न है, स्थान जहां 1734 ईस्वी मराठों को खदेड़ने की राजस्थान के शासकों की मंत्रणा हुई थी वह था दोस्तों? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट हो रहा है बार बार। कौन से स्थान पर है वो मराठों को खदेड़ने की राजस्थान के शासकों की मंत्रणा हुई थी दोस्तों? 1734 में ये हुई थी। कब दोस्तों? हुरडा के स्थान पर हुई थी दोस्तों, हुरडा में हुई थी दोस्तों। हुरडा सम्मेलन आप सभी जानते हो। 83वां प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन थे दोस्तों? आपको बताना है मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? यहाँ पर है बलवंत सिंह मेहता है वो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। 84वां प्रश्न है, मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष हुआ था दोस्तों? मानगढ़ हत्याकांड हमें बताना है किस वर्ष हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न रिपीट हो सकता है। ये कब हुआ दोस्तों? 1913 ईस्वी में हुआ था। यहाँ साइड में लिखा हुआ है 1913, आपको दिखा देता हूँ। हाँ, 1913 ये दोस्तों। मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 1913 में हुआ। लटकन नामक कानून आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों? लटकन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? आप सभी जान रहे हो। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आभूषण से संबंधित प्रश्न है पूछे जा रहे हैं, प्रजामंडल से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, राजस्थान के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हमें है इन्हीं टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है। क्या? संस्कृति, कला संस्कृति पर ही ध्यान देना है। 85वां प्रश्न है, लटकन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? जल्दी बताना है, लटकन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक और कान में पहना जाता है दोस्तों। ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा यहाँ पर हमारे? हाँ, लटकन नाक कान में पहना जाता है। डाबड़ा कांड किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 86वां प्रश्न हमें बताना है, डाबड़ा कांड किस वर्ष हुआ? डाबड़ा कांड है 1947 में हुआ था, जोधपुर रियासत में। और 87वां प्रश्न है, 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी दोस्तों? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, एक तो यह आपको याद रखना है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई। हमें स्थान बताना है कहाँ पर हुई थी दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? बीकानेर में हुई थी दोस्तों। क्या? बीकानेर में ही है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 88वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य वर्तमान स्वरूप किस स्थिति से है? राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप हमें बताना है, ना कि राजस्थान राज्य का जो विधिवत शुभारंभ है वो नहीं बताना है। हमें कौन सा बताना है दोस्तों? यहाँ पर जो कोने में दिया हुआ है 1 नवंबर आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये रहा दोस्तों। हाँ, 1 नवंबर 1956 को है राजस्थान राज्य वर्तमान स्वरूप में आया था दोस्तों। 89वें प्रश्न पर बढ़ते हैं, नाथा चित्रा चित्रकला की किस चित्रशैली संबंधता? नाथा एक चित्रकार है दोस्तों। कौन? नाथा चित्रकार है। हमें बताना है ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है। आपको राजस्थान की चित्रकला को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेना दोस्तों, सिर्फ एक बार पढ़ना है। क्या? सिर्फ एक बार पढ़ना है, आपका काम पूरा हो जाएगा। नाथा चित्रकला की किस शैली संबंधित आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, बूंदी, जयपुर, मारवाड़, बीकानेर दोस्तों। क्या? बूंदी, जयपुर,
मारवाड़ बीकानेर, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाता चित्र का चितेरा है वो दोस्तों मारवाड़ से संबंधित था। महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? 90वां प्रश्न है दोस्तों। क्या 90वां प्रश्न है? महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था दोस्तों? चावड़ में व्यतीत किया था। खरीता एक पत्र है जो 91वां प्रश्न है। खरीता एक पत्र है जो भेजा जाता है। ऑप्शन दी हुई है मुगल शासक द्वारा राजस्थानी शासकों को, 2 है एक शासक द्वारा दूसरे शासक को, 3 शासक द्वारा अपने पदाधिकारियों को, 4 शासक द्वारा अपने सामंतों को। तो 91वें प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन 4 है राइट हो जाएगा, शासक द्वारा अपने सामंतों को भेजा जाता। क्या खरीता एक पत्र था दोस्तों? खरीता एक पत्र था जो शासक द्वारा अपने सामंतों को भेजा जाता था। अब बढ़ते 12वें प्रश्न की तरफ। हाँ, 12वां प्रश्न है दोस्तों, सवाई जयसिंह ने कितने स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था दोस्तों? आप सभी जानते हो सवाई जयसिंह ने कितने स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था दोस्तों? 6 स्थलों पर, सॉरी दोस्तों 5 स्थलों पर है वो वेधशालाओं का निर्माण कराया था दोस्तों। ऑप्शन 1 है वो राइट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मैं प्रश्न बार बार ले चुका हूँ अपनी सीरीज में दोस्तों। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? एक ही आंदोलन का नेतृत्व है वो मोतीलाल तेजावत ने किया था। 14वां प्रश्न है, मंडोर के प्रतिहार अपने वंश का प्रारंभ किससे मानते हैं दोस्तों? यानी मंडोर के प्रतिहार है वे अपना वंशज किसे मानते हैं? पूर्वज किसे मानते हैं? अपना मंडोर के प्रतिहार अपने वंश का प्रारंभ किससे मानते हैं? 54वां प्रश्न है दोस्तों। क्या 54वें प्रश्न का ऑप्शन है वो एक राइट हो जाएगा, हरिश्चंद्र को है वो मानते हैं। किसे मानते हैं? हरिश्चंद्र को मानते हैं। 95वां प्रश्न थोड़ा ऊपर करके बाद देखेंगे। हाँ, 95वां प्रश्न है, गोसुंड शिलालेख 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व किस लिपि में उत्कीर्ण है दोस्तों? आपको बताना है गोसुंड शिलालेख है वो दोस्तों कौन सी लिपि में उत्कीर्ण किया गया है दोस्तों? ये किया गया है दोस्तों ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किया गया है। कौन सी लिपि में उत्कीर्ण किया गया है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि में गोसुंड शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किया गया है। 96वां प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय कृति के लेखक कौन है दोस्तों? चंद्रबरदाई हैं पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं। 97वां प्रश्न है, जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले क्या अनुयायी कहलाए दोस्तों? विष्णुई कहलाए। 98वां प्रश्न है दोस्तों, ऊपर करके देख लेते हैं। हाँ, 98वां प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर से वैवाहिक संबंध करने वाला राजस्थान का प्रथम राजपूत कुल कौन सा दोस्तों? यहाँ पर हम बात करें मुगल सम्राट अकबर से है वो वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजस्थान का प्रथम कुल को वंश जो है वंश कौन सा दोस्तों? वो था दोस्तों कछवा वंश। आमेर के कछवा थे दोस्तों, उन्होंने है वो अकबर से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे दोस्तों। ये हो जाएगा तीसरा राइट। 99वां प्रश्न है, सिंहथल में रामसनई संप्रदाय किसने स्थापित किया दोस्तों? हमें बताना है सिंहथल में रामसनई संप्रदाय किसने स्थापित किया। मैं अपनी सीरीज में प्रश्न ले सका हूँ, जो भाई लगातार जुड़े सभी को पता है कि रामसनई संप्रदाय की स्थापना किसने की दोस्तों? जल्दी बताइए। क्या हरिराम दास जी ने वो सिंहथल में स्थापना की थी। इसके मुख्य संस्थापक कौन थे दोस्तों? रामचरण जी थे इसके दोस्तों। मुख्य संस्थापक कौन थे? रामचरण जी थे। 100वां प्रश्न है इसको, 100वां प्रश्न में तो ज़्यादा ऑप्शन है, ऊपर कर लेते हैं इसको। हाँ, अभी लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? क्या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? हमें ऑप्शन बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्या दोस्तों, हमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या ए है घनेरी पाली, 2 है गिलुंड अजमेर, 3 बोलाथल उदयपुर, 4 गणेश्वर सीकर। सभी सुमेलित दोस्तों गन्नेरी पाली में है दोस्तों, बालाथल उदयपुर में, गणेश्वर सीकर में है दोस्तों। यहाँ पर गिलुंड है वो अजमेर में नहीं है दोस्तों। का गिलुंड है वो राजसमंद में स्थित है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन 2 है वो राइट हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है। गिलुंड कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है, ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। ये थे 100 प्रश्न 2017 में पूछे गए प्रश्न। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दोस्तों इतने हार्ड प्रश्न है वो BS डिस्ट्रिक्ट में नहीं पूछे जाते हैं। आपको राजस्थान जी को क्या एक बार सरसरी निगाहों से देख लोगे ना, मॉडल पेपर आप पूरे उठाकर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि राजस्थान जी के प्रश्न आखिर वो पूछ कहाँ से रहा है। आपको समझ में आ गया ना, पूछ कहाँ से रहा है। वो ज़्यादातर प्रश्न का इतिहास से पूछ रहे हैं, कला संस्कृति इतिहास से पूछ रहे हैं, क्या राजस्थान के भूगोल से पूछ रहे हैं। आपको समझ में आ जाए। क्या आपको एक तरफ ज़्यादा दोस्तों, क्या ज़्यादा किताब पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। कम पढ़ो और अच्छा पढ़ो दोस्तों, मेरा ये सिद्धांत है, कम पढ़ो और अच्छा पढ़ो तो आप सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। नहीं तो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं पूरी की पूरी, आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, भले ही बैठने पढ़ो ना। अब एक कॉन्सेप्ट आप राजस्थान का इतिहास पढ़ना शुरुआत करो, आप प्रारंभिक काल से कितना पढ़ पाओगे? ना याद हो पाएगा दोस्तों। थ्योरी काम आएगी नहीं। क्या BSc में थ्योरी पढ़ने बैठोगे तो काम नहीं चलने वाला। सीधे प्रश्न पढ़ो आप, जहाँ कहीं भी आपको प्रश्न मिल रहे हैं दोस्तों वो पढ़ो, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। थ्योरी में टाइम जाने वाला है, बाकी विषय को आप टाइम नहीं दे पाओगे। क्यों? आपको एक राजस्थान जी की तो नहीं आप थ्योरी पढ़ने बैठोगे, क्या घंटे घंटे की थ्योरी पढ़ोगे? नहीं, आपको सीधे प्रश्न पढ़ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ प्रश्न पढ़ते रहो दोस्तों, पक्का है वो आपके प्रश्न मिल जाएंगे एग्जाम में। बाकी विषयों पर ध्यान दीजिए, रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिए दोस्तों। रीजनिंग में नहीं पढ़ा सकता, इसके लिए मुझे खेद है। बाकी विषय मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा, इंग्लिश भी लेकर आऊँगा, हिंदी भी लेकर आऊँगा। चैनल पर बने रहना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना, और मिलते अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।